हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में आज हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बिजनेस एंटरप्राइजेज़ के लिए कंज्यूमर्स के बारे में इसके इम्पोर्टेंस डिस्कस किए हैं। नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर सोसाइटी। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंज्यूमर्स का जो ग्रुप होता है उसे ही हम सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़े सिमिलर आपके क्या होंगे, इम्पोर्टेंस होंगे। जैसे मैं आपको नंबर फर्स्ट पे पढ़ाऊँ, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस का डिटर्मिनेशन इस तरह से कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और इसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो सोसाइटी है, सोसाइटी को कम रेट्स पे, चीपर रेट्स पे और इकोनॉमिक वैल्यूज़ के आपके क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, आपके कंज्यूमर्स को मिलेगा। नंबर 2 में बात कर रहे हैं हम इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। भाई देखो, क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस काफ़ी लंबी है, जिसमें आप बिफोर प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, और सेलिंग के बाद भी आपकी प्रोसेस चल रही है। तो इस बीच में ढेर सारे काम हो जाते हैं, जिसमें आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करना, प्रोडक्शन करना, वेयर हाउसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जितने भी काम हैं, इन सबको कामों करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की स्किल्स और क्वालिटीज़ वाले क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। और ये सारे के सारे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसेस के अंदर ढेर सारे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि सोसाइटी में बेनिफिट किसका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस में हम क्या कर रहे हैं, रूढ़ियों कुरीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, क्या होता है मार्केट के अंदर, एक ब्लैक मार्केटिंग या मिसलीडिंग आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होने से सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो आपने सारे के सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो बिल्कुल क्या कर दिए हैं, पहले से ही फिक्स कर दिए हैं। ऐसा होने से अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे माल की जो आर्टिफिशियल जो कमी है वो आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी ब्लैक मार्केटिंग है उसमें आपके उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है उसको जो गुड्स की सप्लाई है, प्रोडक्ट सप्लाई है, वो आपकी कैसी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। और लास्ट नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ क्या है, सोशल वैल्यूज़ वो एजम्पशंस हैं सोसाइटी के, जिनको सोसाइटी रेस्पेक्ट से देखती है। और उन्हीं में एक है सोशल वेलफेयर या सोशल सेटिस्फेक्शन। और मैंने आपको बताया था कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन से सोशल सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर जो मार्केटर है, यानी कि जो कंपनी है, वो किसको मान रही है फोकस, किसको केंद्र बिंदु मान रही है, वो मान रही है किसका, कंज्यूमर को। और कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको जब केंद्र बिंदु मानकर आप ऐसा काम करोगे तो हमेशा उनके वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये सोशल वेलफेयर में भी होगा, और इससे क्या होता है, सोशल वैल्यू मेंटेन होंगी या उनका इस्टेब्लिशमेंट होगा। तो ये 4 सिंपल से आपके क्या हैं, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस किसके लिए, हम पढ़ रहे हैं नेशन के लिए, फॉर नेशन। अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री कौन कौन से, नेशन को कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, कौन से एडवांटेज होंगे, तो उनमें अपन बात कर रहे हैं नंबर 1 पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो जो कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कंट्री के लिए अच्छा होता है, जैसे वेस्टेज कम होता है, और ऐसी चीज़ें आपकी नेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 2 पे हम बात करें सेफ्टी फ्रॉम
रिसेशन, देखो रिसेशन क्या है, रिसेशन का मतलब होता है मंदी, और मंदी कब आती है, जब प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहती, और ऐसा करने से जब मंदी आती है तो मंदी के साथ साथ बेरोजगारी भी आती है, गरीबी भी आती है। इन सारी चीज़ों को हटाने का काम, रिमूव करने का काम किसका होता है, बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट्स में लगातार इनोवेशन करते हो। लगातार इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट होने से वो प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में बने रहते हैं, और डिमांड में बने रहेंगे तो आपका कभी भी उनका रिसेशन नहीं आएगा। तो आपके जो एडवर्स इफेक्ट है गरीबी बेरोजगारी वाले, वो आपके उपलब्ध ही नहीं होंगे। क्लियर। नंबर 3 पे हम बात करें, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो आप मेज़रमेंट करते हैं उसके नेशनल प्रोडक्शन से या उसकी नेशनल इनकम से। और नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ तब होगा जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। और टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कब होगा, जब एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन हो, मार्केट में हर प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड हो, और प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हों। ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कौन करवा रहा है आपको, मार्केटिंग मैनेजमेंट करवा रहा है। नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। देखो एक्सपोर्ट्स कब बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है माल को सेल करना किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं आप, फॉरेन कंट्री में कैसे सेल कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने पहले फॉरेन कंट्री का मार्केट सर्वे किया था। मार्केट सर्वे करने से हमको वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सारी भी जो इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर्स है, उनके बारे में पता चला, और ऐसा करने से हमने उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स को क्या बनाया है, डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। और फिर हम उनको क्या करेंगे, जब उनसे डील करेंगे तो उनको सेटिस्फेक्शन देंगे। एज रिजल्ट क्या होगा, जो आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से जो बेनिफिट है वो कंट्री को मिलेगा, कोई कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट होगा। क्लियर। नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट इनकम। जितना ज़्यादा सेलिंग करोगे, जितना ज़्यादा सेलिंग करोगे उतना ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। भाई आप डोमेस्टिक अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बिजनेस करने से ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और आप कंपनी गवर्नमेंट को क्या करोगे, टैक्सेस चुकाओगे। जितना ज़्यादा माल का ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा जो आपका जीएसटी वगैरह है वो सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड करने पर आपके जो एक्साइज ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी होते हैं, इस तरह के टैक्सेस आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रेवेन्यू में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नंबर 6 पर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो आपके कृषि है और सहायक जो उद्योग हैं, उन सहायक उद्योगों का विकास होगा। सीधी सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने पर, किसी भी प्रोडक्ट की सेल बढ़ने पर, उस प्रोडक्ट को बनाने में काम में लिए जाने वाले रॉ मटेरियल और दूसरे रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। भाई जैसे मान लो गवर्नमेंट प्लास्टिक पॉलीथीन बैग को क्या कर देती है, बैन कर देती है, और कहती है कि आपको केवल कपड़े और जूट का थैला या बैग ही काम में लेना है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी जब सेल बढ़ेगी तो कपड़ा और जूट जो है उसकी जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो भी बढ़ जाएगी? तो आंसर है यस, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे है, जब आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें प्रोडक्ट्स लगातार इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बनेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहेगा, हमेशा डिमांड में रहेगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा परचेज़ करेंगी। और रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा आपके एग्रीकल्चर और सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ में, तो इनका डेवलपमेंट भी साथ साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंस है वो आपके एक नेशन के लिए बनते हैं। तो इस तरह से आपके जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म होते हैं, और इसी के साथ आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।